गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं। नारायण यह बृहद्रारण्यक उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे जनक जी, यमदूत पापी को तड़पाते हुए ब्रह्मलोक का मार्ग सुनाते हुए कहते हैं, जो यह ब्रह्मनाड़ी सुषुम्ना 10वें दरवाजे अर्थात मूर्धा से बाहर निकली है, उसे रास्ता बनाकर वे उपासक क्रमशः इन देवताओं के पास जाते हैं। अर्चिस, दीन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, संवत्सर, देवलोक, वायु जो उन उपासकों को अपने में निकलने के लिए वैसा छिद्र प्रदान करता है जैसा रथ के चक्के में होता है। आदित्य जो उन्हें वैसा छिद्र प्रदान करता है जैसे डंबर में होता है, और डंबर एक तरह का ढोल होता है। चंद्रमा जो उन्हें दुंदुभी से छिद्र जैसा छिद्र प्रदान करता है। दुंदुभी जो है एक तरह का नगाड़े या डुगडुगी को कहते हैं। अमानव जो मनुकृत सृष्टि से उत्पन्न हुआ पुरुष आकर वहां से उन उपासकों को ब्रह्मलोक में ले जाता है, जो ब्रह्मलोक वरुण के, इंद्र और प्रजापति के लोकों से परे है। ब्रह्मलोक में आर नामक सरोवर आदि है। ब्रह्मलोक पाने में रुकावट डालने वाले काम क्रोध आदि से वह सरोवर बना है, अतः आर कहलाता है, मानो आरे की तरह उस ओर जाने वाले को काटता हो। ये राजन, यमदूत पापी को तड़पाते हुए यह भी सुनाता है कि आर सरोवर के उस पार ही उपासक को ब्रह्म के योग्य अलंकारों से सज्जित करने के लिए ब्रह्मा द्वारा भेजी पूरी 500 अप्सराएं हाथों में नाना प्रकार के भेंट लेकर आती है। 100 अप्सराएं के हाथ में सुगंधित पुष्पों की मालाएं हैं और 100 दिव्य सुगंधित द्रव्य इतर फूलेल आदि लेकर आती है। 100 आती है उपासक के लिए दिव्य फल लेकर, और 100 अप्सराएं विविध प्रकार के सुगंधित चूर्ण लेकर आती हैं, जो उपासक के शरीर पर मालिश के काम आते हैं। और आखिर 100 वस्त्र, और जो 100 आती हैं वो वस्त्र और आभूषण लेकर आती हैं। जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रोज सजाए जाते हैं, वैसे जो अप्सराएं हैं उपासकों को सजाती हैं। उनके द्वारा सुसज्जित उपासक मन से ही आर सरोवर में 4 कर यष्टि नामक मुहूर्तों की ओर जाता है। ये मुहूर्त उस सरोवर के दूसरे किनारे पर रहते हैं और गिनती में 30 हैं। इन्हें इन कहकर सूचित किया कि ये हमारे सामने मुहूर्त रूप से उपस्थित है। एक अहोरात्र में 30 ही मुहूर्त होते हैं। इन्हें येष्टिहा कहने से हेतु है कि याहा अर्थात ब्रह्मलोक जाने वाले उपासकों की इष्टि अर्थात उपासना को विविध संकल्प पैदा करके हाँ अर्थात समाप्त करने वाले हैं। तो तात्पर्य है कि उपासक का उपासना से अतिरिक्त जो समय बीतता है वह उसकी उपासना के लिए घातक है। अतः उसे संपूर्ण जागृत काल को उपासना में ही लगाना चाहिए। अपनी विद्या के बल से उपासक को वहां पहुंचा देखकर वे सब मुहूर्त 10 दिशाओं में स्वयं भाग जाते हैं, ताकि उपासक की दृष्टि में न पड़े। तो तात्पर्य है कि जब अन्य किसी संकल्पादि का समय ही न हो तो सभी स्वयं को कामनादि से पार पहुंचा समझना चाहिए, जाना चाहिए। फिर वह उपासक बिजरा नदी के किनारे पहुंचता है। वहाँ उसके पूर्वकृत पाप दूर होकर विलीन हो जाते हैं।
उस उपासक के देशी जीवों में अपने समान परिदृष्टि पैदा कर देते हैं, मानो उपासक ने अपने ही पाप उन देशियों को प्रदान किए हों। इसी प्रकार वह अपने हितकारियों को अपने पुण्य दे देता है। तो भगवान श्री बदरायण ने निर्णय किया है ब्रह्मसूत्र में कि यह पुण्य पाप का उपासक से वियोग तभी हो जाता है जब वह ब्रह्मलोक के लिए जाते हैं। समय अपना स्थूल शरीर छोड़ता है अर्थात मरता है। उपासक अपने धन देता है, अपने पुत्रों को मन से ही ऐसा उपासक बुढ़ापे और मरण से रहित हुआ मन से ही बिजरा नदी को क्षण भर में पार कर जाता है। मन से अर्थात संकल्प मात्र से। वहां से उपासक इल्य वृक्ष के पास पहुंचता है। इला अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी होने से यह इल्य, वहां उपासक को वैसी सुगंध प्राप्त होती है जो ब्रह्मा में होने योग्य है। तदनंतर उपासक सालज्य नगर जाता है। साल वृक्षों की तरह धनुष की जा अर्थात प्रत्यक्षा की तरह सीधी और मनोरम जहाँ के कूप आदि की रचना है उसे सालज्य कहते हैं। वहां पहुंचने पर ब्रह्मा में होने योग्य दिव्य रस उपासक को प्राप्त होता है। फिर वह उपासक ब्रह्मा के अपराजित नामक महल पर जाता है जहां उसे ब्रह्म तेज प्रवेश कर जाता है, जिससे वह ब्रह्मा के समान हो जाता है। इंद्र और प्रजापति ये दोनों देव उस महल में द्वारपाल रूप से उपस्थित हैं। वे इस उपासक के लिए रास्ता छोड़कर स्वयं सहमे हुए एक ओर हो जाते हैं। भीतर पहुंचने पर उपासक ब्रह्मा के सभा स्थल में प्रवेश करता है, जैसे विभु प्रमित कहते हैं। वहां वह ब्रह्म जैसा यशस्वी हो जाता है। विभु अर्थात ब्रह्म द्वारा प्रमित अर्थात निमित्त होने से सभा मंडप विभु प्रमित है, अथवा विभु से अहंकार समझना चाहिए। अहंकार में वह सभागार यह अर्थ है। सभा में ब्रह्मा जी का पलंग खाट जिस लकड़ी की चौकी पर रखा जाता है वह बुद्धित्वमयी आसंदी है जिसका नाम प्रज्ञा है। वहां पहुंचने पर उपासक को प्रज्ञा मिलती है, उसकी बुद्धि और बढ़ जाती है। फिर वह उस पर स्थित पर्यंकक के पास जाता है। असीम तेज वाला और प्राण कहलाने वाला वह पर्यंग विचित्र है, अद्भुत है। तीनों काल द्वारा बस में किया जगत उसके पूर्व पाए हैं, सिरहाने की तरफ वाले पाए हैं। महात्मा ब्रह्मा के पर्यंकक के अन्य दो पाए हैं, इरा और श्री। बाएं बाएं खटवांग हैं, बृहत शाम और रथंतर शाम। पायों का शिरोभाग जोड़ने वाले जो लंबे दंडे उक्त समात्मक हैं, तो सिर और पैरे की ओर स्थित खटवांग पैर जोड़ने वाले जो छोटे दंड हैं, भद्रशाम और यज्ञीय शाम है। पूर्व से पश्चिम की ओर जिन रस्सियों से पर्यंकक बिना हुआ है, जो पलंग बिना हुआ है, वे शाम सहित ऋचाएं हैं, गीत शाम है और छंदोबद्ध मंत्र ऋचा है। दक्षिण से उत्तर की ओर जिन निवार या रस्सियों से पर्यंग बिना है ये यजु मंत्र है। तो उस पर्यंगक पर जो कोमल उपस्तरण या गद्दा बिछा है वह चंद्र किरण है, तथा उस पर जो सफेद चादर बिछी है वह उद्गित नामक शमांग है। उस पर जो महान उपबहरण या सिरहाने अर्थात तकिया रखा है वह श्री है। पाए रूप से कहा लक्ष्मी लौकिक थी, वहां वैदिक श्री को कह रहे हैं। वैदिक श्री अर्थात वैदिक ज्ञान, उस पर ब्रह्मा नामक जगदीश्वर विराजमान है। तो जो हिरण्यगर्भ होने से हम सबके पूर्वज हैं और उनके अंदर से उत्कृष्ट आनंद संसार में कोई नहीं है। सोम और अर्थात अमृत का साव जिससे होता है वह सोममय नामक अश्वत्थ वृक्ष उन्हें हमेशा प्रसन्न देता है। जो अमृत से लबालब भरे हैं उन और अण्य नामक के सरोवरों का युगल
ब्रह्मा की प्रसन्नतार्थ उपस्थित है। मन की उत्पादिता जो इन सब के कारणभूत अविद्या है, यह सूत्रात्मा ब्रह्मा की मुख्य पत्नी है। चक्षुर इंद्रिय का उपादान जो तेजस्व का सत्विकांश, वह महात्मा महेश अर्थात हिरण्यगर्भ की तेजोमयी छाया है और उनका प्रकाशमान प्रतिबिंब है। वाचक शब्दों की पक्ति से रूप जगत के जनीनभूत श्रुतियाँ, जिन्हें अम्बा कहा जाता है, और उनसे होने वाले शब्द दोष, ये ब्रह्मा के चारों ओर बसने वाली सुखद अप्सराएं हैं। वाचक शब्द जगत की जननी, इसलिए कि ईश्वर वेदोक्त शब्दों का उच्चारण करके उन पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। तो ब्रह्मा के राष्ट्र में सबको सुख देने वाली नदियाँ ज्ञान नामक जल लेकर सब तरफ बहती है। उपासनाएं नदियां हैं जिनमें सगुण या निर्गुण ब्रह्म ज्ञान जलस्थानीय है। धारावाहिक होना नदी व उपासना में समानता है। नाना प्रकार के लोक उस महात्मा हिरण्यगर्भ के उपभोग्य पुष्प हैं और वे ही उनके तोता दुपट्टा है। वह रूप व इस रूप वाले ब्रह्मा की उपासना कर जब साधक वहां पहुंचता है, तब वे पुत्र की तरह उनका पालन करते हैं और वह भी निशंक हुआ उस दिव्य पर्यंक पर चढ़ जाता है। जैसे शास्त्र में बताया है, उसी तरह वह साधक सर्वपिता ब्रह्मा से संवाद कर उनकी अनुमति से उन्हीं की तरह सुखपूर्वक वहां रहता है। शास्त्र के ढंग से बताया है कि ब्रह्मा के किन प्रश्नों का क्या उत्तर साधक को देना चाहिए। सार में उनका प्रश्न होता है, तुम कौन हो, तुम्हारे उपकरण क्या है, और उत्तर देना चाहिए, जो आप हैं वही मैं हूँ। जो आपके उपकरण है वही मेरे उपकरण है। हे सौम्य, इस प्रकार यमदूतों के मार्ग समेत ब्रह्मलोक का सांगोपांग वर्णन किया। पर्यंक का खास ढंग से ध्यान करने पर इस तरह का फल मिलता है, अतः इस उपासना का पर्यंकक विद्या कहते हैं। ब्रह्मलोक फलक अन्य भी उपासनाएं हैं, उन सब में हृदय कमल का ध्यान आवश्यक है। वे सभी उपासनाएं समझ ली जाएं, इस उद्देश्य से उन सभी में अनुगत हृदय ध्यान को मुनि वहां यमदूतों के मुख से कहलवाते हुए विदेहराज को बतला देते हैं। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।